Thank you very much, honorable, respectable members of the sugar industries, Mr. Sikandar Khan, General Manager, Mr. Sanaullah Khan, General Manager, Mr. Sharif, and your Sumru Saab, both are the General Manager of their sugar mills. So we are today, we'll discuss about COVID-19 impact on sugar industry with reference to their procedures and the sugar processing and employee job stress. So we'll start our discussion. So before we start, I request Mr. Sanaullah to please enlighten us about the current situation. क्या क्या हुआ है, क्या शुगर इंडस्ट्री पे हो सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो सनाउल्लाह साहब. Thank you very much, Dr. Rashid Baloch sahab. Thank you very much. And Sanaullah, General Manager Factory Operations at Matihari Sugar Mill. तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि पाकिस्तान में ये सेकंड बिगेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री, और तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोग इसके साथ वाबस्ता हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा इनडायरेक्टली अगर हम देखें, और मोर देन 1 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री के साथ हैं। और जीडीपी में इसका हिस्सा जो है वो 8 से 10% है पाकिस्तान की जीडीपी में। तकरीबन 86 के करीब शुगर मिल्स हैं, जैसे 82 के करीब ऑपरेशनल थी, और तकरीबन 6 मिलियन टन हम शुगर बनाते हैं हर साल, और अबाउट 65 to 70 मिलियन टन हम शुगर केन क्रश करते हैं इसके लिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में शुगर की प्रोडक्शन के हवाले से पहले नंबर पर ब्राजील है, फिर एक बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। और इस कोरोना में हर इंडस्ट्री में शुगर मिल में तकरीबन एवरेजली 800 से 1200 एम्प्लॉइज होते हैं। अगर कोई छोटी फैक्ट्री है तो उसमें 800, और बड़ी है तो कोई 1200, और कोई बड़े यूनिट है तो उनके पास इसी हिसाब से ज्यादा है। यानी कि 10,000 टीसीडी का प्लांट है तो वहाँ 1000 के करीब बंदे होते हैं जब सीजन चल रहा होता है। और शुगर इंडस्ट्री हमारा जो है, इसका सीजन जो है वो विंटर में होता है, मीन्स नवंबर में हम स्टार्ट लेते हैं शुगर मिल्स, और देन फिर ये मार्च के एंड और अप्रैल तक चलता है हमारा सीजन, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप साइज। जहां तक अभी हम कोविड की बात करें, कोविड ने यकीनन हर शोबे को मुतासिर किया। कल्चर साइड जो है हमारी इतने मसाइल नहीं आए, और ना ही कोविड जो है अभी देहातों में इस लेवल पर आया है कोई ज्यादा अलार्मिंग, लेकिन फोरकास्ट ये है कि ये फैलेगा और वहां पर भी जाएगा। इस वक्त शुगर मिलें ऑफ सीजन है उनका, तो मेंटेनेंस का पीरियड था। 2 महीने के लिए तकरीबन तमाम शुगर मिल्स ने अपने स्टाफ को ऑफ किया, लॉकडाउन का पार्ट रहे वो सारे के सारे। और आज से ही तकरीबन जो है सिंध में शुगर मिल्स ने, और जिस तरह सिकंदर साहब ने बताया इनकी मिल ने भी, तो स्टाफ ने इसको रिज्यूम किया है। अब फैक्ट्री में जहां चूंकि अब ये मेंटेनेंस का पीरियड है, इसमें से 2 महीने हमारे निकल गए हैं, तो मेंटेनेंस का स्ट्रेस आएगा स्टाफ के ऊपर। और फिर वहां मेंटेनेंस में जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स होते हैं, निस्बत मिल पे भारी जिम्मेदारी के लिए एसओपीज बनाना और उसको इम्प्लीमेंट कराना, कंपेयरिंग टू द जो हमारा एग्रीकल्चर या जहां हमारा गन्ना लगा हुआ उसके मुकाबले में। और हमारे सारे जो स्टाफ है उनको, और लकीली मैं क्रेडिट दूंगा रुस्तमानी साहब को, और जो कि एसजेएम के अंदर आरडी रेजिडेंट डायरेक्टर हैं, और इसी तरह जीआर सुमरो साहब को भी, कि इन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए प्रोएक्टिव होकर। जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं उसको दूसरी शुगर मिलें अब फॉलो कर रहे हैं। प्रिवेंशन के लिए जो इन्होंने किया वो जबरदस्त, बहुत अच्छा। लेकिन मैं समझता हूं कि एचआर के पर्सपेक्टिव में लोगों को जो जानकारी देनी है, इस पे कैसे काम करना है, काम जो कि लिमिटेड वक्त है, जो कि अब शॉर्ट हो गया बिकॉज ऑफ 2 मंथ लॉकडाउन, तो हम मैनेजर्स पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, और स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कि वो किस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं अपने स्टाफ को, और किस तरह उनको एसओपी बनाकर देते हैं, ताकि जो मेंटेनेंस का पीरियड है वो भी मुतासिर ना हो।
मेरे ख्याल में हम पहले इस मेंटेनेंस की पीरियड को डिस्कस कर लेते हैं, और देन फिर जब हम प्रोसेसिंग में आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि केन की हार्वेस्टिंग कैसे होगी, ट्रांसपोर्टेशन और फिर मिल के अंदर, क्योंकि इस वक्त स्टाफ हमारे पास तकरीबन 50% रह जाता है ऑफ सीजन। फिर ये स्टाफ 100% हो जाएगा, 1000 बंदा यहाँ इन्वॉल्व होगा और खेतों के अंदर भी लाखों लोग इन्वॉल्व होंगे। उस पार्ट को हम फिर बाद में करते हैं। अब मेरे ख्याल में बाकी साथियों का भी ले लेते हैं व्यू, फिर हम आगे चलते हैं। Okay, thank you very much, Sana. Sumro Saab, are you there with us, Sumro Saab? Yes, I am with you. Yeah, I'm sorry to join late because actually I forget that time is 7:30. Oh, right. Okay. Take your time, sir. Take your time. तो मैं एक बात करूँ, जैसे अभी सना साहब ने बताया, हम लोगों ने भी आज रिज्यूम किया है, हमारे जो है ऑफिस स्टाफ है, लेकिन उसमें एक मसला ये था। हेलो, यू हियर मी? Yes. Everybody is hearing you. And we are in तो उसमें ये हुआ था कि हमारा स्टाफ कुछ तो जो है वो आता है लॉन्ग सोर्सेज ऑफ ट्रेवलिंग, जो इनका है ना अपना आने का बोर्ड जो है। कुछ स्टाफ है जो ऑफिस में रहता है कॉलोनी में, और कुछ स्टाफ हमारा है जो आता है ऑन बसेस। जो बसेस पे आता है वो हमारे तकरीबन 150 लोग आते थे बस में ना। तो हम लोगों ने इस वक्त वो आज बसेस नहीं चलाई, हम लोगों ने उनको बताया कि भाई अभी आप संपर्क कर, हम इसका वो एक प्रोग्राम बनाते। तो हम लोगों ने अपने स्टाफ को जो बाहर से आता है उनको हमने फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने कॉलोनी में कि वो यहाँ आए और यहीं पर ही रहें। मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, मैंने कहा उनको कि आप आए और हमारे कॉलोनी में जो है ना वो रहें। तो उनमें से कुछ तो राजी हो गए। हमने कहा जो रहेगा ओके, जो नहीं रहेगा अगर उसको आना है ही शुड कम ऑन देयर ओन सोर्सेज, ठीक है। लेकिन हमने किए कि हमारे एक बस में 40 से ज्यादा आदमी नहीं आए। ओके। अच्छा, क्योंकि उसमें सीटिंग अरेंजमेंट को 60 की है तो मैक्सिमम 40। अच्छा, उसके अंदर हम लोगों ने डी इन्फेक्शन के लिए वो अपनी मशीन और ये वो सब कुछ रखा है कि हम बस को डी इन्फेक्ट करेंगे, और साथ में जो जिस जो हमारा लेबर जो आदमी अंदर आएगा तो उसको हल्का सा जो है ना वो हम डाल देंगे, देन ही विल कम एंड एंटर द बस, यहाँ से बैठेगा। उसके बाद बाकी वो जो मैंने आपको पिक्चर्स भेजी थी, दे विल फॉलो दैट एसओपीज के जी वहां से आएंगे, हाथ धोएंगे और वो वहां से उसका टेम्परेचर चेक होगा, देन ही विल पास फ्रॉम द सैनिटाइजिंग गेट। अच्छा, अब भी आ रही बात के जी, जैसे भी आपने कहा कि लोग वहाँ काम करते हैं इकट्ठे, उसके लिए जो सेक्शन इंचार्जेस है और मैनेजर्स हैं उनकी काउंसिल, और हम लोगों ने आज उनको अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन दे दिए। और मैं अभी ये प्लान कर रहा था कि जैसे हमारे 3 हाउसेज हैं मेन, और 4 और 5 सेक्शन हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल, प्रोसेस हाउस, मिल हाउस, बॉयलर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो उसमें मैं ये सोच रहा था कि उनको ये 3-4 जो है ना मैं लेके दूं स्प्रेयर्स जो मैंने रखने हैं, ताकि वो मतलब जैसे लोग जहाँ काम कर रहे हैं अब उनको नेचुरली नजदीक भी आना है, मतलब इंक्लूडिंग वर्कशॉप, तो वो उसको वक्तन फवक्तन थोड़ा बहुत जो है ना वो उनको वहां पर डिइंफेक्ट करने के लिए फॉर 1 मिनट, फॉर हाफ मिनट, तो वो उसको कर लें। क्योंकि एक जगह पे जो टीम बनेगी उसमें मैक्सिमम 4 पीपल होंगे। मतलब वैसे तो नॉर्मली 2 आदमी काम कर रहे होंगे, तो उनके हेल्प के लिए जैसे कोई खलासी होता है, कोई और होता है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि हम इसको फॉलो करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये बाकी जहाँ जी कल्चर साइड पे है, फील्ड का है जी, ये जरा थोड़ा सा स्टार्टअप हो जाए तो देन आई विल कॉल द मीटिंग ऑफ माय कैन डिपार्टमेंट, और उनसे एक पूरा अपना एक व्यू लूंगा। और उसके बाद जैसे अभी हमारे डिस्कशन चल रहे हैं और ऑनवर्ड फिर आप लोग के सजेशन भी आ जाएंगे, देन वी विल कन्वे ऑल द एसओपीज टू द फील्ड स्टाफ कि आगे जाके उन्होंने कैसे करना है, सो दैट के वो अभी से जो है ना अपने गिरोवर्स को और बाकी वहाँ के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये वो उनको अभी से ही काउंसलिंग करना शुरू कर देंगे, भाई आपको ये करना होगा, ये करना होगा, बिकॉज एक दिन में तो ये आदमी नहीं समझता। तो दे विल गो एंड मेक अ काउंसलिंग इन द फील्ड जो हमारे सेक्टर्स हैं। तो ये एक प्लानिंग है, और अभी आपके सजेशंस आएंगे तो इंशाल्लाह वी विल फॉलो दैट फॉर बेटरमेंट।
All right. As far as my knowledge is concerned, we have plenty of information, even more than required information about COVID-19, because social media is very active, and the other media, print media, and other media. But the main question is, which I'm going to put before Sikandar Saab and Sharif. What are the medical resources you have in your facilities, in your sugar mills, that if you found somebody in this situation, what you will do? आपके पास क्या ऐसी फैसिलिटीज हैं कि फौरी तौर पे करंटीना सेंटर्स आपने बनाए हैं, कोई फौरी तौर पे उनके लिए क्या कुछ इस तरह की प्लानिंग की है? पहले मेरे ख्याल है सिकंदर इसके बारे में ब्रीफ दे दें, फिर शरीफ साहब दे दें। जी सिकंदर। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी जी, यू आर क्लियर, बिल्कुल। अच्छा सर, आज ही हमने स्टार्ट लिया है, और मैंने यहाँ पे हमारे साथ इशू मौजूद नहीं है, तो हम 4 HODs हैं जिनकी एक कंबाइंड कमेटी है। तो मैंने सबको कहा था कि साइट तो खोलेंगे, लेकिन मेन गेट के ऊपर असेंबली एरिया में आज सब जमा हो, जहां पहले हम उनको SOP समझाएं, उसके बाद इंटर करेंगे। ठीक है सर। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो बेड़ा गर्क था। बहरहाल वहां खड़ा करके उनको समझाया पहले तो कि यार ये आप सबको पता है, टीवी देख रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, फिर भी आप एक दूसरे के अंदर घुस के खड़े हैं, तो इतनी मुश्किल से तो हमने साइट खोली है। सर जो मेन चीजें मैंने आज नोट की हैं, वो एक तो सबको समझाने के बावजूद कि कोई हाथ नहीं मिलेगा, कोई ईद की मुबारकबाद नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो असेंबली बर्खास्त होने लगी तो कोई हाथ, 3-4 मुझसे भी हाथ मिलाने के लिए आ गए। मैं कहता हूँ कि जो हिंड्रेंस हैं जो मैंने देखे हैं, वो एक तो हमारा ये कल्चर है कि अगर आपने हाथ नहीं मिलाया तो अगला माइंड कर लेगा। हाथ मिलाना बहुत जरूरी है, गले मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक हफ्ते से मिले नहीं। अच्छा, उसके बाद हर एक इंसान ये समझता है कि मुझे ये नहीं लगेगा, औरों को लगेगा। हर एक कानून से भी बालातर समझ रहा है खुद को, और बहुत महफूज समझ रहा है। तीसरी बात जो मैंने नोट की है, वो हर शख्स ये समझता है कि मेरे करने का काम नहीं है, ये या तो मैनेजमेंट करे या गवर्नमेंट करे। तो सब लोगों का इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। अच्छा, कोई शख्स अपने आप को कंबाइंड माशरे का हिस्सा, एक कड़ी नहीं समझ रहा। हर एक समझ रहा है कि शायद वो कोई मरीख की मखलूक है, और एक मजहब की मिसअंडरस्टैंडिंग वो कर रही है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह दफा करेगा। रमजान में जब रमजान शुरू, हेलो सिकंदर, I think you have a connectivity issue. शरीफ प्लीज आप बताइए। हाँ, सिकंदर साहब डिस्कनेक्ट हो गए। शरीफ आप क्विकली कुछ इस पे बात करेंगे? शरीफ आप कुछ इस पे बताइएगा। हमें तो करंटीना सेंटर बनाया है आप लोगों ने, क्या अगर कोई ऐसा केस आ जाता आप लोगों के पास? वो म्यूट हुआ है, उन्होंने खुद म्यूट किया हुआ। मैं कह देता हूँ उनको कि ठीक है, मैंने इसको ऑन कर दिया। हाँ हाँ हाँ, आप लोगों ने क्या स्टेप्स लिए हैं? हाँ ठीक है, शरीफ आ रही है। जी सर, अगर कुछ टाइम है तो मैं इस पे ये जो कुछ आप पूछ रहे हैं, उससे पहले मैं तो कुछ एडअप करना चाहता हूँ जो सना साहब ने बातें की। और जी 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 हाँ शरीफ, मैं आपको बता दूं हमारे पास इस वक्त तकरीबन 5 मिनट है, 5 मिनट से कुछ ज्यादा। जी सर, एक्चुअली अभी तो मेरे ख्याल में सबको क्लियर है कि जो पेंडेमिक है और जिस तरीके से इसका स्प्रेड हो रहा है, तो ये तकरीबन सबको क्लियर है कि वी हैव टू लिव विद दिस पेंडेमिक। ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और हमें इनके साथ डील करना पड़ेगा।
अब कुछ ऑपरेशंस जो है, जो फैक्ट्री ऑपरेशंस है, लाइक वो प्रोडक्शन ऑपरेशन हो या आपकी मेंटेनेंस ऑपरेशन हो, ये इट कैन नॉट बी डन रिमोटली। दूसरे कामों की तरह इसको जो है ना हम रिमोटली जो है ना वो नहीं परफॉर्म कर सकते, वहाँ फिजिकल जो है ना वो लोगों का होना जरूरी है। अब इस प्रोडक्शन के लिए जो हम यानी शुगर प्रोडक्शन के लिए जो हमें मेंटेनेंस ऑपरेशन करना है या दूसरा फैक्ट्री ऑपरेशन है, इसके लिए काफी सारे चैलेंजेस का सामना है इस इंडस्ट्री को। सना साहब ने और दिया, लेकिन मैं उसमें ये ऐड करना चाहता हूँ, ये जो चैलेंजेस हैं, एक तो हम लोग कुछ सोर्सिंग करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम है वो मुख्तलिफ जो जगह से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आइटम भिजवाते हैं और वहाँ से सोर्सिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें डिफिकल्टीज आ रही है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये एक बड़ा चैलेंज इस वक्त नजर आ रहा है। इसके अलावा एक अवेयरनेस का जो है ना एक ना खत्म होने वाला जो एक चैलेंज है हमारे साथ, एक दो तबके हैं। एक तो कुछ इस अंदाज में इसको अंडरस्टैंड कर गया है कि वो साइकोलॉजिकली उनके ऊपर इफेक्ट आ रहे हैं, और एक तबका ऐसे है जो वो इसको सीरियस ले ही नहीं रहा है। तो वो ये जो अवेयरनेस का चैलेंज है, ये भी हमारे लिए एक परमानेंट चैलेंज है, जिसको हम लोग जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं या जो मैनेजर्स है या ये उसका सामना कर रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंस के हवाले से जो हमारा स्टाफ है, वो किसी हद तक इंडस्ट्री इसमें कामयाब हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रही है। लेकिन जब ये ऑफ टाइम में जब ये लोग अपने घरों में जाते हैं, तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो लोग कहाँ जाते हैं। इन चीजों को कैटर करने के लिए जो जो प्रोसीजर है, जो कि इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध या फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो जो रेलिवेंट इदारे हैं उन्होंने जो डेवलप किया है और इंडस्ट्री के साथ शेयर किया है, वो इम्प्लीमेंटेड है मुख्तलिफ इदारों में। और आपके जो थर्मल सेंसर हैं, डिसइंफेक्टेंट है, और वो उसको किया जाता है, लेकिन ये कोई हल नहीं है। ये सोशल डिस्टेंसिंग का मुतबादिल नहीं है ये चीज। अच्छा, ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं। अभी ये जो चैलेंज बन चुका है अभी, क्योंकि एक बस के अंदर आप बहुत सारे इन लोगों को बिठाना और उनको इसकी जो मूवमेंट है शहर तक या आसपास के एरिया तक उसको ले आना ले जाना, ये एक मसला बना हुआ है। तो जिन फैक्ट्रीज के पास तो कॉलोनी है, रेजिडेंशियल एरिया है, वो तो खैर अपने स्टाफ को वहाँ उन्होंने एसेंशियल स्टाफ को मूव किया हुआ है और वो उसको कर रहे हैं। ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जो कि इंडस्ट्री का को सामना है इनका, और वो उसको फेस कर रही है। लेकिन काफी हद तक जो है वो दिन ब दिन इसमें कुछ बेहतरी आ रही है। जहां तक ये प्रोडक्शन गियर्स का ताल्लुक है, तो हमारे इदारे ने डे फर्स्ट से जो है ना इसको बहुत सीरियस लिया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग फोकस किया है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट का यूज जो है वो है, मास्क वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हमारे पास डिस्पेंसरी रूम को जो है वो क्वारंटाइन के लिए जो है ना वो एक आइसोलेशन रूम जो है वो अरेंज किया हुआ है हमारे डिस्पेंसरी में। और कुछ लोगों की हम हेल्थ की स्क्रीनिंग वगैरह भी करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है और उनकी हिस्ट्रीज वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं डिस्पेंसरी के अंदर। तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई सस्पेक्ट जो है वो अभी तक नहीं है, और इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी खैर करे। लेकिन हमारी तैयारी है, और मेरा तो ख्याल ये है कि हमें इसके लिए रेडी होना चाहिए किसी टाइम भी, इंडस्ट्री को भी और जो भी है जितने भी यूनिट्स हैं उसको इसके लिए तैयार रहना। अब हमारा थोड़ा सा टाइम रह गया। बहुत अहम सवाल हैं जो हम दूसरे सेशन में कर लेते हैं। 5 मिनट का सिर्फ ब्रेक लेते हैं और दूसरे सेशन में ग्रोथ्स के मुतालिक, ट्रांसपोर्ट के मुतालिक और शुगर प्रोसेसिंग के बारे में उसको हम दूसरे सेशन के 40 मिनट्स में इंशाल्लाह कवर कर लेते हैं। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आपको भेज, ठीक है? अच्छा सोमरू साहब, जैसे ये हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है,
I would like to know that what sort of SOPs are being implemented or employed by your organization for the safety of the sugar haulage people. I mean, the person who are working at the sugarcane fields. उनके लिए जमींदारों के साथ कोई आपका इंटरेक्टिव सेशन हुआ है, या कि नेचुरली वो अगर उनमें से कोई उसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, वो उसने कोरोना जो है मतलब कैरी भी किया हुआ है, और नेचुरली वो फिर आगे बढ़ेगा, उसको अगर नहीं होता तो जिसकी इम्यूनिटी कम है, जो मतलब 50 से ऊपर है, तो हो सकता है। तो कुछ उनके लिए की है, कोई ऐसे सेशन किए हैं आपने, क्योंकि वो आपके बहुत बड़े नहीं, अभी तक कोई नहीं किया है। अभी जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया कि अब वेरी सून आई विल अरेंज द मीटिंग विद माय केन स्टाफ, तो उनको हम सब कुछ बताएंगे, ताकि फिर वो वहां से जाके जो भी इंफॉर्मेशन देंगे और उसको जो भी एसओपीज हैं, जिसको कहते हैं ना स्टैंडर्ड एसओपीज, वो हमने लिख के उनके हर सेक्टर ऑफिस पे दे देंगे। फिर वो जाके फील्ड में उनके साथ देंगे, फिर देखेंगे वहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन आती हैं, देन वी विल डू दैट। स्टिल वी हैव डन नथिंग। अच्छा, जो आपका जो केन लोडिंग स्टाफ है, वो नेचुरली हमारे नॉर्थ से आता है, उनको अनलोडिंग स्टाफ, तो वो उनको क्या आप क्वारंटाइन करेंगे या उनका टेस्ट होगा, या कैसे होगा? क्योंकि जब ये ज्वाइन करते हैं, दे हैव टू मिंगल अप विद ऑल आवर अदर स्टाफ, तो उनके लिए कोई एसओपी सोचिए? अभी देखें, अभी जैसे अभी हम लोग आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक सोची वोची कोई नहीं है। अब हम इस पे जब आगे ऑनवर्ड बात करेंगे, तो उसपे जो भी है हम अपनी तरफ से जो सोच लेंगे, और उसके बाद जो है ना, वो आप लोग से गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये अभी टाइम है जाके नवंबर का, तो अभी इस वक्त जो है ना, ये अभी शुरू हुआ है जून, तो उसके लिए अभी प्रिपरेशन करेंगे विद द डिस्कशन ऑफ आवर टीम। तो उसमें जो बेहतर होगा वैसे करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आपने किया था कि आप लोगों ने यहाँ कोई क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। यार, हमारे में तो कोई नहीं बना हुआ, क्योंकि हमारे पास एक छोटी सी जो है फर्स्ट एड डिस्पेंसरी है। देखो, खास में तो फुल फ्लेज हॉस्पिटल सा बना हुआ है, दैट आई नो। तो ये है कि हमारे पास 3 एम्बुलेंस जो है, एक ऑल द टाइम अवेलेबल होती है हमारे पास, और 2 हमारे ट्रस्ट के एम्बुलेंस है, जो यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर के दूर पे खड़ी होती है। और खैरपुर एंड गंबड़, ये 2 जो है ना हमारे पास नजदीक है जहाँ हॉस्पिटल अच्छे हैं। तो वैसे अभी आपकी सजेशन में मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर एक कोई क्वारंटाइन रूम बना लूं, तो ये अपने बलोच साहब इसी तरह करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच। वी वेलकम हैदरबख्श रुस्तमानी साहब, रेजिडेंट डायरेक्टर एसजीएम। सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं सर? ठीक हैं? We can't hear you, sir. आपका माइक शायद अभी हुआ ज्वाइन नहीं किया माइक ने। अच्छा शरीफ, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप क्वारंटाइन करेंगे शरीफ? ये जो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, हम अभी भी जितने भी लोग हमारे ईद हॉलीडेज पे गए थे या ब्लॉक हॉलीडेज पे गए थे, वो वापस आने के बाद हमने उनको हाउसेस के अंदर 12 डेज तक, यानी 10 to 12 डेज तक किया। और ये जो प्रोसीजर है, ये इम्प्लीमेंटेड है। अगर हमारे कोई लोग कोई 4-5 दिन के लिए यहाँ से रेजिडेंशियल कॉलोनी से अपने रिश्तेदारों के पास भी चले जाते हैं, कि जब भी वो वापस साइट पे आएंगे तो उनको हमें जो है वो अपने हाउसेस के अंदर वो रिस्पेक्ट हो जाएंगे। एक तरीके, हाँ ठीक है, तो मैं रिपीट कर लेता हूँ सर। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, अभी भी ये जो कंसेप्ट है ये इम्प्लीमेंटेड है। जितने भी वर्कर्स या स्टाफ हमारा हॉलीडेज पे जाता है, ईद हॉलीडेज पे भी जो लोग गए हुए थे, वो अभी तक अपने हाउसेस के अंदर जो है वो क्वारंटीन है। ओके। और वो 10 डेज तक ऑब्जर्वेशन में होते हैं। हमारे डिस्पेंसरी का जो स्टाफ है, वो उनकी हेल्थ की जो है ना वो मॉनिटरिंग करते हैं, टेम्परेचर वगैरह नोट करते हैं अल्टरनेट डे के ऊपर। ये और फ्यूचर के लिए भी हमारा ये है कि ये तो खैर सिचुएशन के हिसाब से हम डील करेंगे। अल्लाह करे कि ये
जल्द ही खत्म हो जाएगा। अदरवाइज हमें अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर जो है वो डील करना पड़ेगा, चाहे अगर कोई हमारा सब कॉन्ट्रैक्टर आते हैं या अपना स्टाफ भी होता है तो उनको हम 14 डेज या 12 डेज पहले बुलाएंगे और उसको क्वारंटाइन करेंगे। उसके बाद क्वारंटाइन करने के बाद भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो उसको तो हमें हर सूरत में मेंटेन करना है, और कोशिश करेंगे कि हम वर्क को इस तरीके से उसके अंदर जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको मेंटेन करें। ओके, अच्छा रुस्तमानी साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? कैन यू हियर मी? Yes, yes, I'm hearing you now. All right. So Rustamani साहब, do you have any SOP concerning about cane unloading staff? कि उनको सर हमने तो क्वारंटाइन करेंगे, क्या करेंगे? केन अनलोडिंग जो नॉर्थ से आते हैं। सर हमने केन अनलोडिंग का तो खैर अभी इस वक्त तो कोई कॉन्सेप्ट इस वक्त तो नहीं है, वो आएंगे उसके बाद प्लान करेंगे। इट हैव अ लॉन्ग टाइम नाउ वी हैव, मगर अभी जो हमने स्टाफ सिलेक्टिव, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमने हाउस को अब 2 हिस्सों में किया हुआ है। हर हाउस की हमने 50% स्ट्रेंथ को कॉल किया है। ओके ओके, और हमने उन्हीं अपना स्टाफ को बुलाया है जो हमारी कॉलोनी में या सराउंडिंग में रिजाइडिंग है। हमने बाहर के स्टाफ को अभी नहीं बुलाया है और हम उनको ग्रेजुअली बुलाएंगे। और मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, हमने पूरा अपनी एसओपी बनाई हुई है। गेट पे हमारी बाकायदे टेम्परेचर इन और आउट दोनों टाइमिंग का हमने सेटअप बनाया हुआ है। और हाउस में हमने काम मुश्किल है मगर हमने डिस्टेंस को डेवलप करवाया है। 100% मास्क है और हर हाउस के एंट्रेंस, दो मिल हाउस हो, प्रोसेस, बॉयलर, वट एवर, एंड इवन हमारी जो अपना वॉशरूम्स वगैरह हैं वहां पर सैनिटाइजेशन एंड सोप वगैरह की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया है। और एक स्ट्रिक्ट वार्निंग इशू की है कि भाई अगर हैंडशेक करना, मिलना, इट विल बी टेकन ए सीरियस एक्शन। तो मैयर तो ले रहे हैं मगर जो प्रॉपर जो फियर है वो फियर ये है कि बंदा कैरियर ना हो। इसके लिए जो जिसकी हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, एक है कि हम उसका टेम्परेचर चेक करें। तो वो चीजें चल रही हैं और हम प्लान कर रहे हैं कि अगर हमारे पास काम में अगर कोई डिले हमें फील हुआ तो हम शायद कोई दूसरी शिफ्ट चलाएं, मगर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे नहीं, हम रश नहीं करेंगे। That's right. अच्छा, एक जनरली क्वेश्चन है मेरा सना, आपसे भी और जो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ऑनरेबल, वो ये कि क्या आपने जो अबव 50 हैं उनको आपने अलग किया है स्ट्रेंथ से, क्योंकि वो ज्यादा वो वल्नरेबल हैं इसमें, जो भी अबव हमने 53, 54, 55 वालों को हमने लीव करवाई हुई है, उनकी लीव कर दी है, छुट्टी करवाई हुई है। या अगर एक दो बंदे, जिस तरह हमारे पास एक दो बंदों की जरूरत थी, उनकी हमें एडवाइजेस की, क्योंकि हम थोड़ा मिल पे काम कर रहे थे, तो हमने उनको बुला के कमरे तक रखा हुआ है कि वो सिर्फ एडवाइस का रोल अदा करें। ओके। सनाउल्लाह, आपका क्या प्लान है अनलोडिंग स्टाफ के लिए और शुगर प्रोसेसिंग के स्टाफ के लिए? ओके, आवाज आ रही है सर? जी, अब ठीक है, आप अनलोडिंग है ये सुब्रो साहब है, खैर म्यूट कर दिया उनको। मैं कर रहा हूँ, जिस तरह रुस्तमानी साहब ने कहा अनलोडिंग का वक्त नवंबर में मिले चलेंगी तब अनलोडिंग होगी। अच्छा, हम अनलोडिंग की बात कर लें ताकि आपके जहन से ये एक पॉइंट निकल जाए। अनलोडिंग में आप देखेंगे कि स्टाफ स्कैटर्ड होता है, हर एक कुछ, वहां कोई इशू नहीं है। ड्राइवर ने तो उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो मुआवजे के हवाले से। ओके। आज हमारा जो पहला दिन था फैक्ट्री, तो हमने जो मेजर्स लिए हुए थे एंट्री पॉइंट पे। हेलो, जी, यस प्लीज, यू प्लीज कैरी ऑन, रिकॉर्डिंग इज ऑन। जी। तो हमने जो मेजर्स लिए हुए थे, तो हमारा आज जो एंट्री पॉइंट था वहाँ प्रिकॉशंस ली हुई थी, वहाँ डिसइंफेक्टेंट भी रखे हुए थे और उसको यूज भी था, और हैंड सैनिटाइजर भी था, सोशल डिस्टेंसिंग भी किसी हद तक थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं थी। लेकिन आज चूंकि फर्स्ट डे था तो कल से मेरे ख्याल में इसके ऊपर प्रॉपर काम करेंगे। मैंने अगेन जिस तरह कहा ना कि ये क्योंकि हमारा स्टाफ ये रूरल इंडस्ट्री है, देहात की इंडस्ट्री है, यहाँ का जो स्टाफ है वो ज्यादातर देहात से ही है, और देहात में अभी ये कोविड आया नहीं है, बल्कि लोग अभी तक पूछ रहे हैं यार ये कोविड है भी कि नहीं है, कोरोना कोई मजाक को उसको ले रहे हैं ज्यादातर लोग उसके अंदर।
तो वो लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो वहां हम मैनेजर्स का बड़ा रोल आ जाता है कि हम उस स्टाफ को ट्रेन करें और उनके साथ सेशन रखें, डिस्टेंस रख के, जिस तरह होता है हम उनको बताएं कि भाई ये कोविड है और आपने इस तरीके से काम करना है। जैसे रुस्तमानी साहब ने अच्छा कहा कि इन्होंने स्टाफ कम किया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम कर रहे हैं, वर्कलोड बढ़ा तो 2 शिफ्ट में करेंगे। लेकिन हमारे पास अभी फिलहाल स्टाफ को शेड नहीं किया है, स्टाफ आ रहा है अभी, और स्क्रीनिंग उनकी होती है, उनका टेम्परेचर हर एक का नोट किया जाता है, हैंड सैनिटाइज किया जाता है और उसकी फुल बॉडी सैनिटाइजेशन जो है वो उसकी की। अंदर जो है ये मैनेजर्स का रोल है, हम लोग सुपरवाइजर्स का, कि ये उनको इस बात की जागरूकता दें कि हमने किस तरीके से एक दूसरे से बचकर, और फिर लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां सोशल डिस्टेंसिंग रह नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल उसमें खलासी होता है, जॉब पे एक को लेकर खेलने पड़ेंगे इंजीनियरिंग की टीम को कि अगर किसी ने किसी चीज को पुल करना है तो ये नहीं कि 4 बंदे इकट्ठे एक जगह से खींच रहे हो, रस्सा लंबा करें, आप उसमें डिस्टेंसिंग रखें। और ये हमें बाकी मोस्टली जो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल का है वो इलेक्ट्रिकल वाले काम सकते हैं एक जॉब पे 1 या 2 बंदे डिस्टेंस के साथ। तो इसमें के अपना, लेकिन अब 2 पहले ही चले गए हैं लॉकडाउन के अंदर, स्ट्रेस होगा, और अगर खुदा ना खास्ता हम अपने मेंटेनेंस को इसकी वजह से कोई कंप्रोमाइज करते हैं तो रीजन भी है लिहाज से उसमें फेस मोर डाउन मोर चार्जेस। और जो शरीफ ने बात की थी कि शुगर मिल ही नहीं, जो हमारे सप्लायर्स हैं इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं। जी आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है लेकिन कट रही है, कुछ कनेक्टिविटी का कोई इशू है, लेकिन प्लीज कैरी ऑन इफ यू हैव एनीथिंग मोर टू से, देन विल मूव टू द अनदर क्वेश्चन। तो जो हमारे सप्लायर हैं जिन्होंने हमें चीजें देनी होती है मेंटेनेंस के, अभी हम सीजन की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, फिलहाल हम ऑफ सीजन को देख रहे हैं कि हमारी मेंटेनेंस किस तरीके से होगी। और मेरे ख्याल में हम 80% 90% मैनेज कर सकते हैं इसको, ओके ओके, सोशल डिस्टेंसिंग को। ओके 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 ओके, अच्छा अपने वर्क प्लेस। ओके ओके, आपकी आवाज बार बार कट रही है। हैदर बख्श साहब, आप ये काइंडली बताएंगे कि इससे शुगर केन की यील्ड पे कोई असर पड़ा है, या जब इसकी कटाई का वक्त आता है, या कोई इससे कुछ फर्क पड़ा है, मतलब इससे शुगर चले ओवरऑल शुगर इकोनॉमी में कोविड-19 का कोई असर है आपके ख्याल से? डॉक्टर साहब नहीं, अभी देखें ये तो प्री मेच्योर है, अब सोइंग तो गन्ने की जितनी होनी थी वो हो गई है, और जिस तरह सना ने कहा कि इसका इम्पैक्ट अभी तक रूरल एरिया में कोई इतना बड़ा नहीं है, नंबर 1। तो गन्ने की सोइंग जो भी, आज से मैंने केन का स्टाफ भी बुलाया है और केन की सर्वे हमने बाज़ाब्ता आज हमने शुरू कर दी है, तो ताकि हमें जरा हम सब लोग जो हम बैठे हुए हैं, हम प्लान ही तब कर पाएंगे जब हमें सही तरीके से क्रॉप की अवेलेबिलिटी का पता होगा। और हमने उनको 3 हफ्ते का टाइम देना है, हमने 3-4 टीमें बना के फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे अपने गेटों को हमने कहा है कि हमें पता लगे कि गन्ना बढ़ा है कम हुआ है, व्हाट्सएवर, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सिर्फ हम ताकि प्लांट हमारे तैयार हो जाए, मेंटेनेंस हो जाए। अब मैंने तो पहले एक कोशिश की थी और अपने स्टाफ को कॉन्फिडेंस में लेके कि यार जो कुछ चीज खोलनी है उसको तोड़ फोड़ नहीं करनी है। हो सकता है कि अगर शहरों में लॉकडाउन पड़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग आइटम या चीजें हमें ना मिल पाए, तो हम जो चीज खोलें उसको उस तरीके से खोलेंगे ताकि वो रीयूज हो जाए। तो हमने उस पर काफी 50% हमने उस पर अमल किया। मगर मैं रिसेंट कराची का मेरा विजिट हुआ तो हमने काफी चीजें जो उसको भी हमने प्रायोरिटी रखा, अपना मटेरियल की सप्लाई को। एक तो वैसे भी हम प्रायोरिटी सब लोग रखते हैं ज़रा, जितने भी प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, मगर इस वक्त हम कोविड-19 को जहन में रखते हुए हमने और उसको मैनेज किया कि कौन सी ऐसी चीजें जिसके बगैर बिल्कुल काम नहीं चलेगा। वही हमने मैन्युफैक्चरर के साथ रखा है, वही हमने मार्केट से सप्लाई का भी हमने वही टारगेट रखा हुआ है।
ताकि एक तो देखो हमें 2-3 चीजें अपने जहन में रखनी चाहिए कि कुछ ना कुछ मुआशत का व्हील चले। देखें आगे चल के कोई स्टेज ऐसा ना आ जाए कि कहीं नहीं यार हम तो सैलरियां भी नहीं देंगे अगर लोग नहीं आएंगे, तो हमें मैनेज ये सारा हमें अपने इंटरेस्ट में करना है। पैरेलली हम इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में, हर इंडस्ट्री का प्राइम इंटरेस्ट है, उसके बगैर तो हम कुछ नहीं है, मगर अपने स्टाफ और खास करके हमारा जो मैंने एक डेली वेज की एक स्ट्रेंथ को सेट किया हुआ, मैंने कहा है अपने स्टाफ को अभी से एक बंदा भी नहीं बढ़ाएंगे और सिवाय इसके किसको रिप्लेस करें, और जिसकी ज्यादा छुट्टियां हुई हैं, एज बढ़ी है, उसको कंप्लीट छुट्टियां अपनी अवेल करें ताकि उसको सैलरी का लॉस भी ना आए। और ये भी हमने अपनी मकसद अपनी हेड ऑफिस को ये कन्विंस किया हुआ है कि अगर ऑफिशियल लॉकडाउन होता है और ऑफिशियली कोई छुट्टी होती है तो हम उसको लीगल ट्रीट करेंगे ताकि लोगों को लॉस ना हो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और हम एक बड़ा पोर्शन जो था हम इस साल की अपनी प्रोडक्शन लेके बैठे हुए हैं ना, ये हमारा मेजर, हम लास्ट सीजन अपनी गुजार के बैठे हुए हैं, इस वक्त उसका हम सिर्फ डिस्पैच दे रहे हैं, तो हमें कोई उस सीजन पे इम्पैक्ट नहीं है इसका कोविड का। नंबर 1। नंबर 2, अगले की हमें प्लान करनी है। मेरे पास ऑलमोस्ट हमारी रीजन में जो क्रॉप लगना था, क्योंकि आज मैं सुबह जब फैक्ट्री आ रहा था, बल्कि मैं जो भी सैटरडे संडे यहाँ पर होता हूँ तो मेरा फील्ड का डे होता है, और बड़ी अच्छी क्रॉप हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर से भी क्रॉप, जो भी क्रॉप है बेहतरीन है। फिगरें तो उसकी आ जाएंगी 2-3 हफ्तों में कि कितना इंक्रीज है या डिक्रीज है। होपफुली थोड़ा बहुत इंक्रीज ही होगा कंपेयर टू 19-20 के जो पिछला सीजन था। तो तरजीह ये है कि प्लांट का काम इन टाइम हो, सेफली हो, लोगों की सेहत का ख्याल हो और लोगों को कोई मुआशी लॉस ना हो, ताकि सारी चीजें पैरेलल लेके हम अगले सीजन में दाखिल हो। जैसे सीजन में हम दाखिल होंगे तो उसके लिए हम बैठ के उस वक्त जो हमारी सिचुएशन होगी हम उसको सामने रखते हुए डिसीजन करेंगे कि किस तरह हम सीजन को चलाएं। इंशाल्लाह। एक्सीलेंट। शरीफ साहब, ओवर टू यू। शरीफ साहब, ये सना ने पॉइंट बताया कि आपकी मेंटेनेंस मुतासिर हो सकती है इससे, और उसकी वजह से शुगर की क्वालिटी का मुतासिर होने का आपका क्या व्यू है? आप इससे एग्री करते हैं? कितना परसेंट सही है? सना साहब ने बात की थी कि जी मैं सना साहब से एग्री करता हूँ एक हद तक कि जो मेंटेनेंस हम आउटसोर्स कराते हैं, देखिए हर एक, देखिए इस वक्त जो है हम एक हमारा इंटरनल हम इफेक्ट हो रहे हैं और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल किसी हद तक हमारे कंट्रोल में है और एक्सटर्नल वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो जो हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर है या जहां से हम सोर्सिंग करते हैं, ये उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। सेम ये जो अभी आपने शुगर केन के हवाले से बात की थी, उसके ऊपर भी यही फिनोमेना जो है वो फिक्स होता है। ग्रोवर के हद तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि क्या उन्होंने जो पेस्ट मैनेजमेंट करना है तो शुगर मिल उस तरह का सपोर्ट उसको मुहैया कर सकेगा कि नहीं। दूसरा ये कि जो उन्होंने इनपुट अपनी फील्ड में क्रॉप को देने हैं, क्या वो उस सप्लाई चेन को मेंटेन कर सकेगा कि नहीं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा लॉकडाउन होता है कि भाई सब कुछ बंद होता है, तो उस टाइम के ऊपर ग्रोवर के लिए जो इनपुट्स हैं उसको अरेंज करना। दूसरा ये कि क्या इस वक्त जो ग्रोवर की इकोनॉमी है उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा कि क्या उसकी ये एक लकीली जो है जो लास्ट सीजन है इसमें बहुत पैसा जो है ना वो ग्रोवर की तरफ गया है, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा रिस्क है। लेकिन लॉकडाउन इस पे क्रॉप के ऊपर जो है इफेक्ट डाल सकता है फ्यूचर में। शुगर मिल की जो एक सपोर्ट होती थी, वो एक कांस्टेंट गाइडेंस का जो रोल होता था शुगर मिल का फार्मर्स के लिए, और ये जो पेस्ट मैनेजमेंट है इसके हवाले से इसका रोल होता था, वो किस हद तक जो है वो शुगर मिल उसको मेंटेन कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि फिर क्रॉप की कंडीशन क्या होगी और ग्रोवर का क्या वो बनेगा। सेम प्लांट मेंटेनेंस के हवाले से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हमें अफेक्ट कर सकता है। मैंने पहले जिक्र किया, सना साहब ने भी इस बात को वो किया है कि जो हमारे जहां से हम सोर्सिंग करते हैं, जहां से हम पार्ट्स खरीदते हैं, जहां से हम चीजों की मेंटेनेंस कराते हैं, अपने कई हाई टेक चीजें हैं, कंप्रेसर्स हैं, हमारे मिल के रूलर्स हैं और ऑटोमेशन के पार्ट्स हैं। ये हम मुख्तलिफ जो आउटसोर्स
वहां से कराते हैं। अब डिपेंड करता है वो उस एरिया की क्या कंडीशन है, वहां पे सिविरिटी क्या है, उन लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, क्योंकि वो लोग भी उनकी जो एक 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 महदूद कैपेबिलिटीज के अंदर वो मतलब वो कैपेसिटी में वो लोग काम करते हैं। उन्होंने भी फर्दर आगे से जो है ना सोर्सिंग करनी होती है, पार्ट्स खरीदना होता है। तो ये सना साहब का जो पॉइंट है कि भाई हमारे मेंटेनेंस जो है वो अफेक्ट हो सकती है, तो ये इसका खदशा है। तो मेरे ख्याल में शुगर मिल इंतजामिया को जब तक हालात ठीक है और लॉकडाउन इजी है, तो उस वक्त इस अपॉर्चुनिटी से फायदा लेके अपनी चीजों को वेल इन टाइम जो है वो कर देना चाहिए। क्योंकि हम फ्यूचर में ये अगर इस स्प्रेड को देखा जाए तो मैं नहीं कह सकता, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि 2 महीने मेरे पास क्या, 2 महीने के बाद क्या हालात होंगे, कराची खुला होगा, लाहौर का क्या स्टेटस होगा, जो जो मेगा सिटीज हैं वहां पे क्या पोजीशन होगी। तो ये आजकल ये जो भी टाइम चल रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें से जो भी अपना इससे फायदा लें, और जो भी आपने आउटसोर्स अगर कोई काम करना है तो उसको वेल। साहब आप बस अब दो सवाल रह गए। एक तो हम पूरा जनरली एक 2 मिनट का कमेंट ले लेंगे आखिर में। एक लेकिन स्पेशली सवाल है कि परचेजिंग पे मेंटेनेंस के, एक तो कन्वेंशनल मेंटेनेंस हो पाएगी, दूसरा परचेजिंग, ओवरऑल परचेजिंग ऑफ द शुगर मिल कि आप हेड करते हैं शुगर मिल को, तो उस पे कितना कोविड-19 असरअंदाज हो रहा है, ये जरा मुख्तसर हमको बता दें। हाँ बड़े साहब, आ रही आवाज? जी जी, अब क्या आप आ गई? ओके, आवाज यार बड़ी कम हो गई है, पहले लास्ट अच्छी आ रही थी। ओके अब ओके, पता नहीं क्यों कम हो गई मैं रिपीट कर दूं, आपको सवाल रिपीट कर दूं? जी जी, रिपीट कर दे। ये था कि कन्वेंशनल मेंटेनेंस हो पाएगी जैसे हमेशा से होती आई है, दूसरा लॉकडाउन की वजह से परचेजिंग, ओवरऑल परचेजिंग ऑफ द शुगर मिल पे कितना असर होने का अंदेशा है आगे मुस्तकिल के, ये तो 3-4 महीने आपके पास हैं मेंटेनेंस के, इस पे अच्छा, अब मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। जी, जो कन्वेंशनल मेंटेनेंस है, जी जी, हेलो, जी 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 जी, बिल्कुल क्लियर है, आप बोलते रहें। जो कन्वेंशनल मेंटेनेंस है वो तो हो जाएगी, वो इस तरह हो जाएगी कि जैसे अभी रुस्तमानी साहब ने बताया कि हम लोगों ने प्लान ये किया हुआ है कि जी हम जो चीज खोलेंगे देखेंगे हमारे पास स्टोर में इस वक्त रेडीली अवेलेबल क्या है, तो हम उसी हिसाब से खोलते जाएंगे और उसको रिपेयर करते चले जाएंगे। और जहां तक मेरा है, इसमें मेरे ख्याल में कोई मेरे पास इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जहां तक बात हो रही है कि बाहर साइड पे से जो सामान आना है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, उनके हमारे तकरीबन ऑर्डर तैयार हो गए और हमारे परचेज डिपार्टमेंट ने उसको काफी जो है ना वो फॉलो अप किया हुआ है। अभी मेरा परचेज मैनेजर आज आया हुआ है मेरे पास। जी जी, हेलो, जी 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 जी, हाँ, तो वो परचेज मैनेजर मेरे साथ है, अभी वही मैं उससे डिस्कस कर रहा था। उन्होंने कहा कि जी इस वक्त की पोजीशन है यार, ही विल टेल यू जो है ना वो अच्छी तरीके से, ये मिस्टर रजा, ये इनसे जरा थोड़ी बात हो जाए। सर। जी वालेकुम सलाम जी, क्या सर फर्क हमने पड़ेगा? इसमें बस कैटेगराइज कर लिया जाती है, जो बिल्कुल बाहर जैसे स्क्रीन वगैरह आती हैं या केमिकल्स आते हैं जैसे इलेक्ट्रिक्स वगैरह में यूज होते हैं, जी जी, तो उनको तुमने पहले ही RFQ दे दिया, तो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अभी तो मेरे ख्याल में हो गए होंगे, मैं तो अभी साइट पे हूँ। तो जी जो बाहर से मटेरियल आना था उनकी तो हमने प्रिपरेशन कर ली है पहले ही। जी जी, हाँ सर, वो आया, वो कर लिया है सारा। जी जी। ओके, मतलब बाकी जो यहाँ लोकली मार्केट में है वो भी है, जो मसला आ रहा है थोड़ा बहुत वो भी, लेकिन 1-2 माह में इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। उसको भी हमने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं इन एडवांस। ओके ओके, तो मतलब अपने स्टॉक पाइलिंग वगैरह ये अपना सारा जो सिस्टम है आप में आगे जाके, जिन्होंने भी हमें कोड किया था, जी जी, उनका हमने जो स्टॉक उन्होंने अपनी पोजीशन बताई थी वो हमने उनको सिक्योर करवा लिया है वहाँ पे। सिक्योर कर लिया। अच्छा, एक्सीलेंट, जी जी जी, ओके ओके। अच्छा अच्छा, अब मेरा सनाउल्लाह, शरीफ, सुमरुद साहब और हैदर साहब, एक जी एक जी जी काशिद साहब, एक एक मुझे बस फाइनली, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे ज्यादा हैं, लेकिन अब ये कि हम उसको नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, जो बड़े उस पर हम चाहेंगे उस पर ले जाएं कि जो एक्सपोर्ट से खास तौर से मुताल्लिक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से मुताल्लिक है। इस वक्त मुझे सिर्फ ये आप ये बताएं कि कोविड-19 का
शुगर इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज की जॉब स्ट्रेस पे और उसकी इस पर कितना असर पड़ा है? कुछ असर हुआ है कि जॉब स्ट्रेस आया है उनको कि अब हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा? कुछ ये बिल्कुल जरा क्विकली हमें बता दें क्योंकि वी जस्ट हैव 7 मिनट्स, उसके बाद सेशन क्लोज हो सर सुमरो इज हियर। ऐसा कोई स्ट्रेस जो है ना हमारे एम्प्लॉइज पे नहीं है, क्योंकि हमने जो इस साल की तनख्वाहें देनी है वो लास्ट ईयर हम कमा चुके हैं, तो वो हो गया है। अब ये होगा नेक्स्ट जो है ना वो सीजन के लिए, जैसे आपको इसने भी बताया रुस्तमानी ने, तो कोई स्ट्रेस नहीं है लोगों के ज़हन पे, दे आर स्ट्रेस फ्री। मतलब उनको बीमार होने का भी कोई स्ट्रेस नहीं है कि हमें कोविड-19 नहीं, बीमार का तो खैर सर वो तो हो सकता है ना, वो तो बताया ना कि लोग जो है ना हमारे इधर इंटीरियर में लोग काफी जो है ना मोटिवेटेड है कि भाई ये बीमारी है, ठीक है ना, तो अब और काउंसलिंग करेंगे, वो तो है। बाकी उनको जॉब का जो है ना वो स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। सो रुस्तमानी साहब। सर मकसद एक है, जरा बीमारी सेपरेट है और इकोनॉमिकल सेक्शन जो रिलेटेड है कंपनी से वो बिल्कुल सेपरेट है। तो ये हमारी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम प्रोजेक्टों को देख रहे हैं उसको हम ईज आउट करें और लोगों को एक कंफर्ट जोन में रखें। जी। अब बाकी सवाल ये कि यार जो भी अगर पूरा सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट पे अगर कोई मुसीबत आती है तो उसका इम्पेक्ट तो सबको आता है, उसको रियलाइज करना चाहिए। असल चीज होती है कि हाउ कैन वी डील इट ऑन द ग्राउंड एंड आउट ऑफ द ग्राउंड। तो वो हमें उसको पैरेलल रखकर हम हर वक्त हमें सिचुएशन को हर वक्त डे टू डे हमें सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या हो रहा है। और होपफुली अगर हम क्योंकि हमारी ये सीजनल फैक्ट्री है और सीजन का डिपेंड है अराउंड द ईयर, तो हम चीजों को बेहतर ले जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने तो ऑलमोस्ट, मैं जब रमजान शरीफ में हमने साइट खोलने का डिसाइड किया था, उसमें भी मोटिव ये था कि लोगों का सैलरी वगैरह का इशू, ईद से पहले जो हमारी 2 सैलरियां हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और प्लस हमने अपने मटेरियल को मैनेज कर लिया था। मटेरियल में सिर्फ हमारे पास 2 जगह हैं जहां हमारे रोलर वगैरह मैन्युफैक्चर हो गए। दूसरा हम ऑलमोस्ट हम मैनेज भी कर गए हैं, प्लान भी कर गए हैं, अप्रूव भी करवा गए, उसका 30 to 40% साइट पे अराइवल भी हो गया। तो चीजों को देखते जाएंगे इंशाल्लाह कि हम किस तरह मोटिवेट, असल चीज है कि स्टाफ को भी मोटिवेट करना है कि वो सेव रहें, और अच्छा उनको ये भी रियलाइज करना है कि कोई हालात इतने अच्छे नहीं है तो कहीं भी कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन देखें। ये मैं कहीं पढ़ा था, आप लोगों को सबने पढ़ा होगा, ये साल हम सरवाइव कर गए तो हम बच गए। दिस इज द एंड। बिल्कुल, थैंक यू। सनाउल्लाह साहब। सना जी सना। हाँ राशिद साहब, ये जो डिस्कशंस हुई हैं इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सामने आई। जैसे रुस्तमानी साहब ने और सुमरो साहब ने कहा कि हमें जो मेंटेनेंस का मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी, वो इशू ना हो तो हम अपना मेंटेनेंस का लोड ही कम रखें, वो इक्विपमेंट ना ही खोलें। जैसे कुछ पंप्स हैं, इट्स ओके, अगर वो ठीक है तो हम उनको चलाएं है सच ही। मेरे ख्याल में ये स्ट्रेटेजी हमें करनी पड़ेगी। और दूसरा, जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, क्योंकि चाइना से और दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट वगैरह का बड़ा मसला है, तो हमें अपना जो इंपोर्ट हमारा है, जो फैक्टर है हमारा इंपोर्ट का मेंटेनेंस के अंदर, वो 10% है या 20% है, हमें उसके लिए बहुत केयरफुल होना होगा। क्योंकि इंपोर्टेड आइटम्स अगर हमारे कहीं कंज्यूमेबल्स के अंदर आते हैं, फर्ज करें वॉल है, उनकी सीटें हैं, कुछ भी, या कोई आपके ऑटोमेशन का ऐसा सिस्टम है जहां आप समझते हैं कि जी वहां हमें वो चाहिए इंपोर्ट के आइटम्स, तो हमें वहां बड़ा होना होगा और हमें कोई स्टैंड बाय अभी से रखना होगा, सोच के रखना चाहिए कि यार अगर खुदा न खास्ता फलानी चीज नहीं आती है, हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो फैक्ट्री बंद ना हो तो हम उसकी स्टैंड बाय हम सोच के रखें अपने सिस्टम्स के हवाले से। तो ये क्रिटिकल चीजें हैं इसमें, ये दोनों बातें मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेंटेनेंस एंड फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए। और शरीफ साहब, चीजों की अवेलेबिलिटी, जी नोट, उसको इंश्योर करना है। अगर वो उसमें कहीं शक है तो हमें अपने पास कुछ ऐसा सिस्टम रखना होगा, एग्जैक्टली, एज ए बैकअप प्लान। जी, एक्सीलेंट सॉल्यूशन। शरीफ साहब, आप कोई जी सर, ओवरऑल इम्पैक्ट, एक्चुअली वो क्वेश्चन क्या था सर? सॉरी। ओवरऑल कोविड-19 का इम्पैक्ट जो है जॉब स्ट्रेस के ऊपर, एम्प्लॉइज के,
एक्चुअली सर जो शुगर इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी इसी हमारे जो लोकेलिटी है या इस दुनिया का हिस्सा है, और उनके ऊपर जो उनके भाई वगैरह बेरोजगार हुए हैं, उनके वालिद साहब जो काम करते थे वो जॉब से हट गए हैं, और उनके घर के जो हालात हैं किसी न किसी हद तक तो उनको स्ट्रेस है, लेकिन डायरेक्ट अभी जॉब के हवाले से उस तरह का स्ट्रेस नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और स्ट्रेस है। काफी सारे लोग जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते थे जो कि अब वो नहीं कर सकते हैं, और वो टोटली डिपेंडेंट है इस सैलरी के ऊपर। और एक फेयर है सबको कि क्या बनेगा, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री की जिस तरह के हालात अभी बन रहे हैं, आजकल मीडिया के अंदर जो शुगर इंडस्ट्री को जिस अंदाज में पेश किया जा रहा है, ये भी एक लोगों के अंदर एक वो पैदा कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने फील किए हुए हैं। बाकी ऐसे डायरेक्ट कोई जो है ना वो नहीं है, फेयर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट को या जॉब स्ट्रेस नहीं है उनमें। सो आई अच्छा ठीक है। I'm really very grateful to all honorable members, respectable participants of this session. This session has been arranged on behalf of Indus University Karachi for the common information of our students and all faculty members and all segment of our society. So we are really very grateful to all of you, and thank you very much for joining us. We will meet again inshallah with new topic about sugar export policy. Thank you, sir. Thank you for your time. Thanks for your management. Thank you very much. Assalamu alaikum.